सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपको स्वागत है। जय श्री कृष्ण। प्रातःकाल योगासन प्रारंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए योगासन प्रतिदिन करना है, जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके स्वास्थ्य के प्रति। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए फेफड़े मजबूत होंगे, श्वसन तंत्र में स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मानसिक और शारीरिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी और श्वास भी आप पूर्ण रूप से ले पाएंगे। जो आधी श्वास हम लेते हैं उससे भी आपको हानि होती है, इसलिए पूर्ण रूप से सांस लेना भी अति आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिदिन सभी आसन करते हैं। जो लोग प्रथम दिवस से जुड़े हुए हैं वो लोग तो कर ही रहे होंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी प्रतिदिन योगासन वीडियो के माध्यम से करते रहें तो आपको बहुत लाभ होगा। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए योगासन करने से कई फायदे होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी रक्त संचार अच्छा होता है और तरल पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलते हैं, टॉक्सिक पदार्थ जिन्हें कहते हैं। तो निरंतर योगाभ्यास करते रहिए। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए प्रातःकाल करने का प्रयास करें या फिर जब भी समय आपको सुलभ होता है तब आप कर सकते हैं। परिवारजनों के साथ, साथियों के साथ, एकांत में, समूह में, जिस प्रकार भी बने उस प्रकार आप कर सकते हैं, परंतु प्रतिदिन करना अति आवश्यक है। इसलिए जो प्रथम दिवस से कर रहे हैं वो गति से भी कर सकते हैं, जो प्रथम बार कर रहे हैं वो धीरे धीरे ही करेंगे पहली बार में। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए करते जाएंगे। नित्य प्रतिदिन अभ्यास बनता जाएगा। अगला आसन कपालभाति करेंगे। पैरों को ऊपर रखते हुए लंबी लंबी सांस नहीं, छोटी छोटी सांस लेनी है। तेज़ी से लेकर तेज़ी से छोड़ देना है। मध्यम गति से करते जाएंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे। इससे भी श्वसन तंत्र मजबूत होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नस नाड़ियाँ भी रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से करने लगती हैं और शांति प्राप्त होती है। मधुमेह भी, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, वह भी इससे उसमें भी लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए प्रतिदिन करें। तेज़ी से सांस लेकर तेज़ी से छोड़ देंगे। एक गति में ही करें जिस गति में कर पा रहे हैं। ज़्यादा अधिक आपको लोड लगाने की आवश्यकता नहीं, जितनी क्षमता है उतना ही करेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। अभ्यास बनता जाएगा, गति भी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे तेज़ी से सांस लेते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए, धीरे धीरे लेते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए तेज़ी से करते जाएंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे, दाहिने से लेकर बाएं श्वास नलिका से छोड़ देंगे। इससे भी श्वसन तंत्र मजबूत होगा। थायराइड, सिर दर्द, पेट दर्द, रक्त संचार, टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलेंगे और सिर दर्द में भी आपको आराम मिलेगा और मस्तिष्क में बाएं दाहिने और जो रक्त है वो भी ठीक प्रकार से होने लगेगा। एकाग्रता भी बढ़ेगी और अन्य आदि भी इस आसन को करने के लाभ हैं। तो प्रतिदिन करते रहिए। मध्यम गति से दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। एक से लेना है, एक श्वास नलिका से छोड़ देना है। एक बार में एक पर दबाव रखकर दूसरी से छोड़ देंगे। अब हाथों को खींचकर आंखों पर रखेंगे। 30 सेकंड के लिए रखना है, जैसे कि सभी आप जानते हैं। ढकना है केवल 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड तक ढकना है। धीरे से रखे रहिए 30 सेकंड तक। उसके बाद धीरे से हटाकर कानों की ओर रखते हुए गर्दन को घुमाएंगे। पहले एक दाईं ओर फिर बाईं ओर धीरे धीरे घुमाते जाएंगे। धीरे धीरे घुमाते जाएंगे मध्यम गति से, जिससे गले की नस नाड़ियाँ भी आपकी ठीक रहेंगी और उनमें कोई
खिंचाव अन्य आदि आपको नहीं होगा। धीरे धीरे दोनों तरफ करते जाएंगे, दाएं और बाईं ओर करते जाएंगे। इससे भी गर्दन की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की तरफ एक बार तेजी से, फिर पीछे की ओर करते जाएंगे। इससे कंधों में भी आपको दर्द इत्यादि और जो मूवमेंट है वो भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद ध्यान करेंगे। लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए एक केंद्र बिंदु को ध्यान केंद्रित करते, प्रभु का ध्यान करते हुए, नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। लंबी श्वास लेकर नीचे की ओर लाते मूलाधार चक्र की ओर रखेंगे। फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आगे चक्र दोनों बाहु के मध्य, सहस्रार चक्र, फिर पुनः आगे चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। उसके बाद एक बार थोड़ा सांस को ऊपर ले जाते हुए मध्य में कुछ देर रोकेंगे। उससे भी श्वास रोकने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसलिए रोज ध्यान करें। मानसिक और शारीरिक रूप से शांति के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, प्रभु का ध्यान करने के लिए प्रतिदिन ध्यान जरूर करें। अगर विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता बढ़ेगी और अन्य आदि व्यवसाय करते हैं तो भी आपको शांति प्राप्त होगी, जिससे आप सभी कार्य शांत होकर कर पाएंगे। प्रभु का ध्यान करते हुए, मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए ध्यान करते जाएंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे क्षमता बढ़ती जाएगी। इस काल में जब पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है तो योगासन अति आवश्यक हो जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से सभी के लिए, वृद्धजन के लिए, बालजन के लिए, स्त्री पुरुष सभी के लिए। तो इसे करना ना भूलें, प्रतिदिन करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जब आप अपने निवास स्थान पर करेंगे तो अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, तो वह भी करेंगे। धीरे धीरे करते हुए लंबी अवधि तक जाएंगे। तो इसीलिए करते हैं प्रभु का ध्यान करते हुए, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए करते जाएंगे। धीरे धीरे चित्त शांत होता जाएगा और एकाग्रता बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे करते जाएंगे शांत चित्त से, सभी चिंताओं का त्याग करते हुए एकाग्र चित्त से करते जाएंगे। ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए करते जाएंगे। प्रतिदिन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे दैनिक दिनचर्या के कार्य करने में आपको कठिनाई आ सकती है, और जैसा कि आती भी है। तो इसीलिए योगासन करना ना भूलें, स्वयं भी करें और को भी जागरूक करें इसके प्रति, क्योंकि इसे करना बहुत ही सरल है। कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आप कोई भी कार्य करते हो, आप इसे कहीं पर भी कर सकते हैं। तो अपने जीवन से कुछ समय निकाल कर योगासन जरूर करें, क्योंकि ये करने से आपको और आपके प्रियजनों को भी लाभ होगा। और सभी करेंगे तो स्वस्थ समाज, सुंदर समाज, निर्भय रोगों से निर्मित समाज बनेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए प्रभु को ध्यान करते हुए, चाहे चिंताएं जगते हुए, एकाग्र चित्त से ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए करें। एकांत में नहीं कर पा रहे तो भजन इत्यादि भी आप चला कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आँखें खोलेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे।
कलाई घुमाने से कलाइयों में दर्द होता है वो नहीं होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि में दर्द होता है वो नहीं होगा। धीरे धीरे करते जाएंगे। नित्य अभ्यास होने से आप जो फ़र्क है वो भी महसूस कर पाएंगे। उसके बाद पैर सीधे करते हाथों से पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। शरीर में लचीलता भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे। जमीन पर लेटते हुए घुटनों को मोड़ते हुए और नासिका को घुटनों से लगाते हुए 10 से 20 सेकंड तक उसी अवस्था में रहेंगे। फिर पैरों को नीचे कर लेंगे। फिर पुनः करेंगे। इस आसन करने से वायु से संबंधित जो आपको कठिनाई होती है वह नहीं होगी। उसके बाद साष्टांग आसन। हाथों से एड़ियों को छूना है। पीछे झुकते हुए जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे। जो प्रतिदिन कर रहे हैं वह अधिक झुक पाएंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं वो जितना झुक पा रहे हैं आसानी से उतना ही झुकेंगे। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद खड़े होकर हाथों को पैरों पर रखकर घुटने मोड़कर बिल्कुल सीधे करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करते जाएंगे। अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे करते जाएंगे। अभ्यास बनता जाएगा। धीरे धीरे उसके बाद हाथों को मोड़कर घुटने सीधे करेंगे। इससे भी मस्तिष्क में रक्त प्रवाह ठीक प्रकार से होगा। निद्रा भी आपको गहरी और अच्छी आएगी। इसी प्रकार के योग आसन वीडियो देखने के साथ हम वैदिक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने शुभ जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे।